बोलो भक्तों, जय श्री श्याम। आज एक घटना बताते हैं, दिल्ली में रहने वाले एक परिवार से जुड़ी हुई है। अब विवेक और उनकी पत्नी दिल्ली के एक फ्लैट में रहते थे। दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी। दोनों एकदम मॉडर्न, नए ख्यालों वाले थे। ना उन्हें भगवान से कोई मतलब था और न ही अपने कल्चर से। वो अपनी दुनिया में मस्त रहते थे। उन्हें घर वालों से भी कोई मतलब नहीं था। दोनों पति पत्नी अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थे। दिन भर जॉब करना, रात को पार्टी वगैरह में जाना, इसके अलावा उनसे और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था उनको। कुछ दिन बाद विवेक और निशा को पता चला कि वो दोनों माता पिता बनने वाले हैं। ये खबर सुनकर दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों ने ये खबर सबसे पहले अपने माता पिता को बताई। विवेक के माता पिता लखनऊ में रहते थे। ये खबर सुनकर विवेक की माँ सुनैना ने कहा, बेटा ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, लेकिन अब बहू को बहुत ध्यान से रखने की ज़रूरत है। तू अब उसकी नौकरी छुड़वा दे और मैं। विवेक निशा को समझाता है कि माँ को आ जाने दो, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख लेंगी। लेकिन निशा कहती है, आज के समय में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती और तुम्हारी माँ तो वैसे ही पुराने ज़माने की हैं। मैं एक अच्छी सी मेड रख लूँगी अपना ध्यान रखने के लिए, और आगे ज़रूरत पड़ी तो एक नर्स हायर कर लूँगी। आप चिंता मत करिए। ऐसे ही समय बीतने लगा। निशा अपने अच्छे से ध्यान रखती थी और ऑफिस भी जाती थी। उसने 2 मेड रख ली, घर में काम के लिए और एक अपना ध्यान रखने के लिए। ऐसे ही 4 महीने बीत गए। निशा ने अब ऑफिस से भी छुट्टी कर ली थी। वो सारा दिन घर पर ही रहती और आराम करती। ऐसे ही 8 महीने बीत गए। विवेक की माँ रोज नेहा का हालचाल पूछ लेती थी फ़ोन करके। एक दिन निशा घर पर आराम कर रही थी, तभी उसे बहुत ज़ोर से प्यास लगी। उसने अपनी मेड को आवाज़ दी, लेकिन कोई नहीं आया। निशा धीरे धीरे चलकर किचन तक चली गई, पानी लेकर आई। फर्श गीला था, फर्श पर पोछा लगा था। उसने ध्यान नहीं दिया, उसका पैर फिसल गया और वह पेट के बल ज़मीन पर गिर पड़ी। निशा जोर जोर से चिल्ला रही थी और वो दर्द से बुरी तरह तड़प रही थी। बहुत देर चिल्लाने के बाद वो बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब दोनों मेड घर आई तो निशा को इस तरह ज़मीन पर पड़ा देखा तो वो घबरा गई। विवेक को फ़ोन किया। कुछ देर बाद निशा को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। विवेक बहुत डर गया था। कुछ देर बाद निशा का चेकअप हुआ। चेकअप होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। उसके बाद विवेक और निशा घर आ गई। 2 हफ्ते बाद निशा की डिलीवरी होती है। अब उसने एक बेटे को जन्म दिया। दोनों के माता पिता भी वहाँ पहुँच गए थे। पूरा परिवार बहुत खुश था, लेकिन ये खुशी को किसी की नज़र लग गई। 2 दिन बाद जब विवेक की माँ ने महसूस किया कि बच्चा किसी भी चीज़ पे कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, ना तो सुन सुन पा रहा है और ना कुछ रिएक्ट कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है उसकी, उन्होंने ये बात तुरंत सबको बताई। सब लोग तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बच्चे का चेकअप किया। उसके बाद जो डॉक्टर ने बताया तो सब डर गए। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा ना तो आंखों से देख पा रहा है और ना ही सुन पा रहा है। ये सुनकर सब रोने लगे। समझ नहीं आ रहा था अचानक ये सब क्या हो गया। निशा डॉक्टर के सामने रोने लगी, डॉक्टर प्लीज़ मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर ने कहा, अभी हम कुछ नहीं कर सकते और ना ही कुछ बता सकते हैं, इसके सारे टेस्ट करने होंगे हमें। सब लोग घर वापस आ गए। सबकी आंखों में आंसू थे। सारी खुशियाँ पल में गम में बदल गईं। अगले ही दिन निशा और विवेक बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए, जहां बच्चे के सारे टेस्ट हुए। 2 दिन बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के दिमाग पर चोट लगी है, जिसकी वजह से दिमाग का एक हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इसीलिए बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है और वो सुन भी नहीं पा रहा है। तब विवेक ने कहा कि डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चे को चोट कैसे लग सकती है। डॉक्टर ने कहा, विवेक, अभी 2 हफ्ते पहले आपकी पत्नी पेट के बल गिरी थी, याद है आपको? शायद उसी समय बच्चे की सर पर चोट आ गई है। निशा और विवेक बहुत घबरा गए। उन्होंने डॉक्टर से इसका इलाज पूछा, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन। लेकिन उसमें भी कामयाब होने के चांस बहुत कम है। अगर ऑपरेशन सफल रहा तो ठीक है, अगर ऑपरेशन असफल रहा तो बच्चे की जान भी जा सकती है।
निशा और विवेक रोते हुए घर वापस आ गए। अगले दिन दोनों को बच्चे को लेकर शहर के सबसे बड़े दिमाग के डॉक्टर के पास चले गए, लेकिन वहाँ से भी यही जवाब मिला। 2 महीने तक दोनों बच्चे को लेकर इधर उधर भटकते रहे। अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल, डॉक्टर, जहाँ किसी ने बताया वहीं गए, लेकिन सब जगह एक ही जवाब मिला, ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। दोनों हार निराश कर घर आकर बैठ गए। अब विवेक की माँ दिन रात भगवान से प्रार्थना करती कि किसी तरह बच्चा ठीक हो जाए। निशा बहुत उदास रहने लगी। वो जब भी अपने बच्चे की तरफ देखती उसका मन रोने लगता था। ऐसे ही 3 साल बीत गए। दोनों की थोड़ी बची कुची जो आस थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। विवेक की माँ यहीं रहकर बच्चे की देखभाल कर रही थी। एक दिन सब लोग बातें कर रहे थे, तभी उनकी एक पड़ोसन आई, सबको प्रसाद देने लगी। तब सुनैना जी ने पूछा कि बहन जी, तुम किस चीज़ का प्रसाद बांट रही हो? उन्होंने कहा, ये मेरे खाटू श्याम बाबा का प्रसाद है। आज मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई है। 5 साल से कोशिश कर रहा था बेचारा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले ही बाबा के दर्शन करके आया है और कल ही उसकी नौकरी पक्की हो गई। आज उनका भोग लगा के आई हूँ, उसी का प्रसाद है ये। जय हो खाटू श्याम बाबा की। सुनैना जी ने उन्हें बिठाया, चाय नाश्ता कराया और बातें करने लगी। बातें करते करते सुनैना जी उदास हो गई और बोली, देखिए बहन जी, कितना छोटा सा बच्चा है और ऐसी बीमारी हो गई है। हम तो सब जगह दिखाकर हार गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तभी उनकी एक पड़ोसन ने कहा, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो इसे बाबा के मंदिर ले जाओ, वही हैं हारे के सहारे। उनके दरबार से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। हो सकता है वहाँ जाकर आपके बच्चे को आराम मिल जाए। ऐसा कहकर वो चली गई। उसके बाद सुनैना जी सोच में पड़ गई कि निशा और विवेक से कैसे कहूँ। उन्होंने दोनों को मनाया बाबा के मंदिर जाने के लिए। विवेक ने कहा, माँ आप कैसी बातें कर रही हो? जब डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है तो मंदिर जाने से क्या हो जाएगा? मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता। तब सुनैना जी ने उसे समझाया कि बेटा, भगवान के पास हर चीज़ का इलाज होता है। तुम सबके कहने से इतने सारे डॉक्टर बदल दिए, लेकिन मेरे कहने से एक बार भगवान के मंदिर चलो ना। कुछ देर सोचने के बाद निशा और विवेक तैयार हो गए बाबा के मंदिर जाने के लिए। अगले दिन सब लोग बच्चे को लेकर खाटू श्याम जी के मंदिर चले गए। भीड़ ज़्यादा थी। 3 घंटे लाइन में लगने के बाद सामने पहुँचे बाबा के और बाबा के दर्शन हुए। बाबा को देखते ही निशा और विवेक की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों ने हाथ जोड़कर बाबा से कहा, बाबा, आज तक हमने किसी भगवान की पूजा नहीं की, हमने किसी भगवान को नहीं माना। आज पहली बार आपके दर्शन के लिए आए हैं। हमारे बच्चे पर कृपा करो बाबा, प्लीज़। ऐसा कहकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर बाद दर्शन करके बाहर आए। सुनैना जी ने बच्चे को गोद में ले रखा था। वो आगे आगे चल रही थी। सामने एक पत्थर पड़ा था। उन्होंने भीड़ भाड़ में देखा नहीं और वो उससे टकरा कर गिर पड़ी। बच्चे का सर पत्थर से टकराया और बहुत खून बहने लगा। दोनों को पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। सुनैना जी को थोड़ी देर छोटी सी चोट लगी थी तो उनको होश आ गया, लेकिन बच्चा बेहोशी की हालत में था अभी भी। उसके सर से ज़्यादा खून बह रहा था, ज़्यादा चोट आई थी उसके सर में। सारा दिन बीत गया लेकिन बच्चे को होश नहीं आया था। डॉक्टर भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। निशा का भी रो रो कर बुरा हाल था। ये सब देखकर विवेक परेशान हो गया और अपनी माँ से बोला, माँ, ये सब आपकी वजह से हुआ है। ना हम यहाँ आते और ना हमारे बच्चे का ये हाल होता। पूरी रात बीत गई। सुबह 6 बजे बच्चे ने अपनी आंखें खोली। निशा ने उसे गोदी में ले लिया। बच्चा मुस्कराकर सबको देख रहा था, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो सबके इशारे समझ रहा था और सबकी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और वह सब कुछ सुन पा रहा था। ये सब देखकर निशा ने बाबा का धन्यवाद किया और वह दर्शन करके अपने घर आ गए। बोलो जय श्री श्याम, बोलो खाटू नरेश की जय। तो भक्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे।